आइए आज हम भारतीय संविधान के प्रत्येक भाग को पढ़ेंगे, संक्षेप में उसके विषय में जानेंगे और उसके बाद जो है हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे प्रत्येक भाग को विस्तार से समझने के लिए। तो आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग एक। कुल टोटल कितने भाग हैं? कुल टोटल के भाग की बात करते हैं। टोटल भाग 22 है, 22। ठीक, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। तो हम प्रत्येक भाग को संक्षेप में पहले समझते हैं। तो भाग एक में क्या है? भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र, यानी संघ यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक, अनुच्छेद कहाँ से है? 1 से 4 तक दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को एक संघीय राष्ट्र के रूप में परिभाषित करना तथा राज्यों और उनके क्षेत्रों की व्यवस्था करना। भाग 2 में क्या दिया है? नागरिकता दिया गया है। आपको याद रखना है 5 से 11 एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, या अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो 5 से 11 तक इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकता से संबंधित अधिकारों, प्रावधानों और नागरिकता की पहचान सुनिश्चित करना। आगे हम भाग 3 की बात करते हैं तो इसमें क्या दिया है? मूल अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा प्रदान करना इसमें सम्मिलित है। ठीक, मूल अधिकार में। आगे देखते हैं भाग 4। भाग 4 में आपका क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, राज्य, किसी राज्य के लिए जो कैसी नीति होनी चाहिए उसके विषय में दिया गया है। ये जो है 36 से जो है 51 तक। ठीक, मूल अधिकार 12 से 35 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 तक हैं। इसमें क्या हो? एक राज्य की एक कल्याणकारी शासन की दिशा प्रेरित करना। ठीक है ना, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए जो है इसमें चर्चा की गई है अनुच्छेद 36 से 51 तक। आगे हम देखते हैं भाग 4 है, इसको बाद में जोड़ा गया। भाग 4 ए की बात करते हैं। एक अक्सर करके एग्जाम में पूछा जा रहा है, नागरिकों के मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अनुच्छेद इसमें किस में दर्शाया गया है? 51 ए में। ठीक, 51 ए में इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को देश के प्रति नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारियां याद दिलाना। आगे देखते हैं भाग 5, संघ सरकार। संघ सरकार जो है 52 से लेके 151 तक। इसमें कहा है कि केंद्र सरकार को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को स्पष्ट रचना करना इस भाग में सम्मिलित किया गया। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। आगे देखते हैं आपका भाग 6। भाग 6 में क्या दिया गया है? राज्य सरकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 152 से 237 तक। इसका उद्देश्य दिया है राज्यों में शासन की संरचना को परिभाषित करना। भाग 7 की बात करते, इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 238 इसको विलोपित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? पहले कुछ विशेष राज्यों की व्यवस्था थी लेकिन 1956 में समाप्त कर दिया गया। हाँ, और नया राज्य पुनर्गठन स्थापित किया गया, उस हिसाब से चीज़ें व्यवस्थित की गई। आगे देखते हैं भाग 8। भाग 8 में दिया है संघीय क्षेत्र। संघीय क्षेत्र का मतलब है इस अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 239 से 242 तक। ठीक, संघीय क्षेत्र का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रबंधन सुनिश्चित करना। केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका भाग 8 में दिया गया है। 9 में आपका आ जाता है पंचायतें। ठीक, अनुच्छेद 243 ओ तक। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक शासन की सशक्त बनाना। आगे देखते हैं भाग 9 ए। भाग 9 ए में क्या है? भाग 9 ए, भाग 9 ए में है नगर पालिकाएं। ठीक, अनुच्छेद 243 बी से 243 जेड जी तक। इसका उद्देश्य है नगरीय क्षेत्रों में जन भागीदारी आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना। भाग 9 बी सहकारी समितियां 243 जेड एच से 243 जेड टी तक इस दिया गया है। इसका उद्देश्य जो है सरकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार और स्वायत्तता प्रदान करना। आगे देखते हैं भाग 10। भाग 10 की बात करते हैं अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 244 से 244 तक। इसका उद्देश्य जो है जनजातीय समुदायों के हितों की सुरक्षा करना और विशेष प्रशासन सुनिश्चित करना। भाग 11 की बात करते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263 तक। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन बनाए रखना। भाग 11 में। भाग 12 की बात करते हैं तो भाग 12 में जो है आपका वित्त है, संपत्ति है, अनुबंध और वाद है।
ठीक है। अनुच्छेद 264 से 301 तक इसमें जो है दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत सरकार की वित्तीय प्रणाली और संपत्ति से संबंधित नियम तय करना। भाग 13 की बात करते हैं, भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया गया है। इसमें जो है पूरे भारत में मुक्त व्यापार और परिवहन सेवा को बढ़ावा संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आगे देखते हैं भाग 14। भाग 14 में क्या दिया, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक है, सिविल सेवाओं के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति व कार्य पद्धति को नियंत्रित करना। भाग भाग 14 ए, भाग 14 में न्यायाधिकरण है, अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक। इसका उद्देश्य विशेष प्रकार के विवादों का त्वरित निपटारा करना। भाग 15 की बात करते हैं तो भाग 15 में आपका क्या है, भाग 15 में आपका चुनाव है, अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। इसका उद्देश्य है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देना। अब हम बात करते हैं भाग भाग 16। भाग 16 में विशेष प्रावधान है 330 से 342। इसका उद्देश्य जो है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को संरक्षण और प्रतिनिधित्व देना। भाग 16 में आगे हम बात करते हैं भाग भाग 17। भाग 17 में आधिकारिक भाषा। 17 में क्या है, भाषा याद रखना, IMP है, अक्सर करके इसे पूछ लिया जाता है। 243 से 351 तक, सॉरी 343 से 351 तक। उद्देश्य इसका का हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करना और अन्य भाषाओं को संरक्षण करना। आगे क्या है, भाग 18। भाग 18 में आपका क्या है, आपात उपबंध। आपात उपबंध, आपात उपबंध कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। इसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। आगे देखते हैं भाग 19। भाग 19 में क्या दिया है, विविध प्रावधान। अनुच्छेद 361 से 367 तक। उद्देश्य विशेष और आपवादिक व्यवस्था की पूर्ति करना। भाग 20 की बात करते हैं, संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 IMP, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, संविधान को समानुसार बदलने की प्रक्रिया निर्धारित करना। भाग 21 की बात करते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। अनुच्छेद कहाँ से 369 से 392 तक। उद्देश्य जो है कुछ राज्यों को परिस्थितियों हेतु विशेष अस्थायी प्रावधान लागू करना। भाग 21 में दिया गया है। आगे हम देखते हैं भाग 22 की बात करते हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन। इसमें जो है 393 से 395 तक। इसका उद्देश्य संविधान के प्रारंभ, नामांकन और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करना।